डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारी क्लास है वह हिंदी की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास है जो कि संधि से संबंधित है। तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वह संधि के करेंगे। किसके करेंगे? संधि के करेंगे। जो संधि से रिलेटेड जो हिंदी में जो क्वेश्चंस होते हैं वह लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्री बीएसटीसी हुआ, रीट हुआ और डीएसएसबी हुआ, एएनएम हुआ और फोर्थ ग्रेड हुआ। इन सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संधि संबंधित। तो आज की जो क्लास है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपको क्लास में एंड तक बने रहना है और जो क्वेश्चंस है उन पर गौर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले जो एग्जाम है उनमें यही छपने वाले हैं। तो आपको जो क्लास है वह बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है और देखिएगा। करते हैं हम आज की क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी कि जो नाविक होता है, जो नाव चलाता है, वह कभी भी लहरों से नहीं डरता है और जो अपना जो नाव चलाने का जो कार्य है उसको निरंतर करता रहता है। तो अपन को भी उसी प्रकार अपने कार्य पर ध्यान देना है और उसको बिना थके हुए और बिना हार माने हुए करना है। यानी कि जो कोशिश करने वाले जो लोग होते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। तो यहीं पर इन पंक्तियों का यही मीनिंग है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना है और हमें सफलता एक दिन अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर और देखते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही जाति के एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि लघु और दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लघु स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। और लघु और दीर्घ कोई सा भी अब स्वर जब मिलाए तो उससे एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। और यह कौन सी संधि में होता है? दीर्घ संधि में होता है। कौन सी संधि में होता है? दीर्घ संधि में। यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुण, दीर्घ, वृद्धि और अयादि। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा दीर्घ संधि। क्या होगा? दीर्घ संधि। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जब अ और दोनों को मिलाते हैं तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। और जब आ और आ इसको मिलाएंगे तब भी एक दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। और वैसे ही आ प्लस अ इसको मिलाएंगे तब भी एक दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम जब लघु स्वर मिलाए तब भी दीर्घ स्वर का निर्माण होगा और दोनों दीर्घ स्वर मिलाए तब भी एक दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। यानी कि लघु स्वर बोलते हैं छोटे स्वर को और दीर्घ स्वर बोलते हैं बड़े स्वर को। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? दीर्घ संधि। क्या होगा? दीर्घ संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि, विसर्ग संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो परोपकार, परोपकार को जो संधि विच्छेद है वह होता है पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार। तो यहाँ पर देखिएगा अ प्लस उ दोनों मिलकर क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। और पर प्लस उपकार इन दोनों स्वरों को हम मिलाएंगे तो हमें एक नया स्वर प्राप्त होगा, वह है ओ। क्या है वो? ओ। और इन दोनों का जो पूर्ण शब्द बनेगा वह बनेगा परोपकार। क्या बनेगा? परोपकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा? गुण संधि। को क्या होगा? गुण संधि।
तो परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागीश शब्द में, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? हमसे पूछा गया है कि जो वागीश जो शब्द है, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? तो हमें पहले इसका संधि विच्छेद करना होगा, तब हम इसका पता लगा सकते हैं। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वह होता है वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। तो क और ई, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो क वर्ग है, क वर्ग का इसमें कौन सा वर्ण हो जाएगा? तीसरा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा। और ग में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा? गी। क्या हो जाएगा? गी। और इसमें जो संधि है वह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। क्योंकि जो व्यंजन संधि होती है उसमें क वर्ण का, जो क वर्ग है उसका तृतीय वर्ण हो जाता है, इसीलिए वागीश का जो संधि विच्छेद है वह होगा वाक प्लस ईश, और यह क वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, और क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग, और ग में ई की मात्रा जोड़ देंगे तो इससे क्या बनेगा? वागीश। क्या बनेगा? वागीश। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? व्यंजन संधि। क्या होगा? व्यंजन संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह व्यंजन संधि होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा क जो है वह क्या है? व्यंजन है, और जो परिवर्तन हो रहा है वह किसमें हो रहा है? क में ही हो रहा है। किसमें हो रहा है परिवर्तन? क में, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वर संधि के, स्वर जो संधि होती है इसके कितने भेद होते हैं? तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि स्वर्ग संधि के कितने भेद होते हैं? तो पहला है हमारे 5, दूसरा है 7, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो जो स्वर संधि है इसके कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि यण संधि और अयादि संधि। तो संधि के जो स्वर संधि होती है उसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो यहाँ हमसे स्वर संधि का ही पूछा है, तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5, फर्स्ट वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की संधि का अर्थ, व्याकरण की जो संधि होती है इसका अर्थ क्या है? फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, वर्ण तथा शब्दों का मेल। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। तो देखिएगा जो संधि होती है, संधि का जो मीनिंग होता है वह होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़ होता है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, क्या दिए हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, और हम देखेंगे ध्यान से कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा। तो देखेंगे हम, इसमें हमने 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा थर्ड वाला। कौन सा होगा? थर्ड वाला। तीसरा जो ऑप्शन है प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का जो मेल होता है वह संधि कहलाता है। कैसे देखना है? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने देखे एक एग्जाम्पल लिया विद्यालय, क्या लिया? विद्यालय। अब इसका हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो करेंगे हम। इसका संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस
आलय, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। क्या हुआ इसका? ये संधि विच्छेद हुआ। तो अब देखना इसमें संधि का पता, जो संधि का जो परिवर्तन होता है वह किसके द्वारा होता है? प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद। इसमें दो पद हो गए, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो पहला पद तो ये और द्वितीय पद ये। तो प्रथम पद के अंतिम, प्रथम पद के अंतिम, तो यहाँ अंत में क्या आ रहा है? ध में क्या जुड़ा हुआ है? आ। प्रथम पद के अंतिम और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है आ। तो वर्ण का मतलब आप समझते होंगे अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। तो प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में जो मेल होता है उसी को हम संधि कहते हैं। और यहाँ पर आ और आ को मिलाएंगे तब एक हमें नया वर्ण, नया शब्द जो है वह मिलेगा, वह होगा विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय। और यही व्याकरण की संधि होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के वर्ण में जो मेल होता है वही संधि कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि दिगंबर शब्द, दिगंबर जो शब्द है इसमें इसका हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो फर्स्ट में दिगम प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दी प्लस अंबर और दिग प्लस अंबर। तो हम देखेंगे दिगंबर, दिगंबर का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो करेक्ट संधि विच्छेद होगा वो होगा दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। तो देखना आप इसमें दिगंबर में इसका संधि विच्छेद क्या होगा और ये कैसे होगा। तो यहाँ पर है दिक प्लस अंबर, तो यहाँ पर कौन सा वर्ग है? क वर्ग। कौन सा वर्ग है? क वर्ग। और क वर्ग का कौन सा वर्ण होगा यहाँ पर? तीसरा। तो क, ख और ग। तो यहाँ पर क का क्या हो जाएगा? ग। क्या हो जाएगा? क का ग हो जाएगा। और यहाँ पर ग में क्या लगा हुआ है? हलंत। ग में क्या लगा हुआ है? हलंत। और हलंत का मीनिंग होता है कि ये जो शब्द है, ये जो अक्षर है, सॉरी, ये क्या है? आधा है। क्या है ये? आधा है। और जब इस ग में अपन अ मिलाएंगे तो यह पूरा ग बनेगा। क्या बनेगा? पूरा ग। तो जब इसका पूर्ण रूप बनेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? देखना, दी ग म बर, दिगंबर। तो इसका जो संधि विच्छेद है वह होगा दिक प्लस अंबर। क्या होगा? दिक प्लस अंबर। और ये जो हमारा जो ऑप्शन है इसमें नंबर 2 पर दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ है? नंबर 2 पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह नंबर 2 वाला होगा। कौन सा होगा? नंबर 2 वाला, दिक प्लस अंबर। और इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सट प्लस आनन। पूछा गया है हमसे सट प्लस आनन शब्द की संधि होगी, यानी कि जब सट और आनन को मिलाएंगे तो कौन सी संधि होगी। नंबर 1 पे दिया हुआ है सटानन, नंबर 2 पे सड़ानन और नंबर 3 पे सड़ानन और नंबर 4 पर सड़ानन। तो इसका जो संधि विच्छेद है वह क्या? सट प्लस आनन का। तो यहाँ पर है सट प्लस आनन। तो देखते हैं अपन ट वर्ग के कौन कौन से होते हैं। ट, ठ, ड, ढ और ण। तो जो ट है, जो ट है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कौन से वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा? तीसरे वर्ण में। कौन से वर्ण में? तीसरे वर्ण में। तो ट का क्या बन जाएगा यहाँ पर? अड़। क्या बन जाएगा? अड़। और अड़ा में नीचे बिंदी वाला नहीं रहेगा। स ड़ा ड़न। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? नंबर 3 वाला। कौन सा होगा? नंबर 3 वाला, यानी कि सट प्लस आनंद शब्द की जो संधि है वह क्या होगी? सड़ानन, नंबर 3 वाला। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्त ऋषि। सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो सप्तऋषि में फर्स्ट में है सप्त प्लस ऋषि। क्या है? सप्त प्लस ऋषि। नंबर 2 पर सप्त प्लस ऋषि, और नंबर 3 पर सप्त प्लस ऋषि, और नंबर 4 पर सप्तरह प्लस ऋषि। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सब में क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। और जो सप्तऋषि है इसका जो संधि विच्छेद करेंगे हम, तो देखते हैं क्या बनता है। सप्तऋषि, तो सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि। तो इसका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। तो सप्तऋषि का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवागत, यहां हमसे पूछा गया है नवागत। जो नवागत जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो बताइएगा कौन सी संधि इसमें नवागत में। तो नवागत में जो संधि है उसका हम पहले संधि विच्छेद करेंगे। नवागत, तो नवागत का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा नव प्लस आगत। यहां पर अ और आ दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ। और ये एक दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? दीर्घ स्वर का। किसका निर्माण कर रहा है? दीर्घ स्वर का। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। यानी कि नवागत में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमसे पूछा गया है इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? यह पूछा है हमसे यहाँ पर। क्वेश्चन को हमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत भी पढ़ लेते हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो यहाँ पर संधि दी हुई है इसमें कौन सी संधि जो है जिसका विच्छेद किया और वह गलत है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें फर्स्ट में दिया है संसद का सम प्लस सद, विच्छेद का दिया है वी प्लस छेद, और दिग्दर्शन का दिया है दिक प्लस दर्शन, और षडानन का दिया है षड प्लस आनंद। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, षडानन वाला देखा था। तो वहां पर हमने जो षडानन का जो संधि विच्छेद है वह किया था हमने सट प्लस आनंद। तो यहाँ पर षडानन में जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ट। क्या होना चाहिए? ट। और यहाँ पर क्या है? ड। क्या है यहाँ पर? ड। तो देखिएगा यहाँ पर हमसे पूछा है षडानन की, तो यहाँ पर गलत का पूछा है, गलत का ही पूछा है हमसे। तो हम देखेंगे कि जो षडानन का जो संधि विच्छेद है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गलत दिया है। बाकी दिग्दर्शन, विच्छेद और संसद का संधि विच्छेद एकदम करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला, षडानन। इसमें एक गलत संधि हुई है, यहाँ पर ड की जगह क्या था? ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पवित्र। पवित्र शब्द का सही विच्छेद होगा, संधि विच्छेद पवित्र का पूछा है। पहले पे है पौ प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र और पवा प्लस इत्र। तो बताइएगा इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद है पवित्र का देखते हो क्या होता है? पवित्र। पवित्र तो देखेंगे पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, तो यहां से क्या निकल कर आया? ओ, और यहां से ई। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो यहाँ पर ओ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आओ में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आओ में। और आओ में जब ई मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? अवि। क्या बन जाएगा? अवि। तो जब इसका पूरा शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? पवित्र। क्या बनेगा? पवित्र।
तो पवित्र का जो संधि विच्छेद है वह होगा पो प्लस इत्र। क्या होगा? पो प्लस इत्र। नंबर 2 वाला जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम इसका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि उल्लास, उल्लास जो संधि है, सॉरी उल्लास जो शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? तो फर्स्ट ऑप्शन पे हमारे विसर्ग संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है गुण संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो सबसे पहले हम उल्लास का संधि विच्छेद करेंगे। उल्लास का संधि विच्छेद, तो उल्लास का जो संधि विच्छेद है वह होगा उत प्लस लास। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही व्यंजन है, दोनों ही व्यंजन है, तो यहाँ निश्चित रूप से स्वर संधि तो होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो विसर्ग संधि भी नहीं होगी और गुण भी नहीं होगी और वृद्धि भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर त और ल किसके वर्ण है? व्यंजन संधि के। किसके है? व्यंजन संधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उल्लास का जो संधि विच्छेद है, उल्लास में जो शब्द में जो संधि है वह कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। और जो हमारा करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुण संधि का उदाहरण है। हमसे पूछा है गुण संधि का, तो गुण संधि का उदाहरण हमें देखना है महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण और गायन। 4 ऑप्शन दिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन से शब्द में गुण संधि है। तो गुण संधि जो होती है इसमें ओ की मात्रा होती है और एक ऐ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यह हमारा करेक्ट होगा। कैसे होगा देखते हैं। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, प्लस आ प्लस उ, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ। और यह कौन सी संधि में होता है? गुण संधि में। कौन सी संधि में होता है? गुण संधि में। तो गुण संधि का जो सही उदाहरण है वह क्या होगा? महोत्सव। क्या होगा? महोत्सव। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जहां भी ओ की मात्रा हो जिस शब्द में भी, वहां पर अधिकतर गुण संधि होती है। कौन संधि होती है? गुण संधि होती है। तो गुण संधि का जो सही उदाहरण है वह है महोत्सव। क्या है? महोत्सव। तो आज के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा जो संधि होती है इसमें आपको बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि यदि हम कहीं भी मात्राओं में मिस्टेक कर देते हैं तो वहां हमारी जो संधि है वह पूरी तरह से गलत होगी। क्या होगी? गलत होगी। क्योंकि जो हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें जो विसर्ग होता है, विसर्ग और कोई सी भी मात्रा हो, छोटी हो या बड़ी हो, हलंत हो, इन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी में उसको गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जल्दी जल्दी में उसको गलत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? बहुत ही ध्यान से देखना है। देखना है हमें कि कहीं पर कोई हलंत विसर्ग में गलती तो नहीं है, और उसको अच्छे से ध्यान पूर्वक देखकर ही हमें संधि विच्छेद करना है। तो देखिएगा आज की जो हमारी क्लास थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वह पूरे हो चुके हैं, और आपको जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही बने रहिए क्लास में। और भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वह आपको बताए जाएंगे, और जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिए, और जो संधि है वह बहुत ही सीधी है यदि हम उनको ट्रिक से पढ़े तो ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।